हेलो एवरीवन। चलो, जैसा कि अपन लोग चल रहे थे, किस सीरीज पर चल रहे थे, तो अपन लोगों ने देखा था कि मैं आपका गजेंद्र सर आपको पढ़ा रहा था 12th की इंपोर्टेंट सीरीज, जिसमें हम लोग जान रहे थे कि फिजिक्स में एमपी बोर्ड में 12th के क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि अपन लोगों को पता है, क्या पता है भाई, बहुत कुछ पता होता है अपन लोगों को। हम सब ने ये पढ़ रखा होता है। देखो, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा ना। देखो, अपन लोगों ने इस सीरीज में अभी तक क्या क्या जान लिया है, तो अपन लोगों ने अभी तक इस सीरीज में जान लिया है। सबसे पहले जाना कि भाई, इसको छोटा कर दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले अपन लोगों ने जाना, क्या जाना कि विद्युत आवेश क्या होता है, ये अपन लोगों ने अपनी सीरीज में जान लिया। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, ये भी अपन लोगों ने अपनी सीरीज में जान लिया। मूल आवेश किसे कहते हैं, ये भी अपन ने सीरीज में जान लिया। कूलम का नियम भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ लिए, तीव्रता भी पढ़ ली, और विद्युत द्विध्रुव भी, इसकी अक्षीय स्थिति, इससे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ट्राई करते हैं अपना छुटकू सा क्वेश्चन। कौन सा, कि विद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति बच्चा, निरक्षीय स्थिति। चले शुरुआत करते हैं अपने साथ, मेरे साथ। ओके, इसको छोटा सा कर देते हैं। ओ भाई, छोटा हो जा। इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहना। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है बच्चा। तो जितना पढ़ोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर अपन लोगों को अच्छे से नंबर लेके आना है तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। और ये बिल्कुल ना सोचें कि ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस में आएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप सारी चीजें अच्छे से अचीव कर पाएंगे और 12th क्लास में बहुत अच्छे से परसेंटेज बना पाएंगे। तो लेट मी नो। अब हम स्टार्ट करते हैं। किसके साथ स्टार्ट करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन। क्या, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मैंने इससे पहली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दे रहा हूँ इसकी परिभाषा। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो अल्पतम दूरी पर स्थित किसी भी दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनी हुई निकाय को अपन लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी फॉर्मूला सुन लो, जो यूज होगा। क्या फॉर्मूला होता है सर, P बराबर Q इंटू 2L, इसका फॉर्मूला होता है। अब बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर में आता है। जब क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि 4 नंबर में 4 नंबर लायक तो आना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में 4 नंबर का क्या आ सकता है, तो 4 नंबर का हम जानेंगे कि 4 नंबर में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं बच्चा, हम चित्र बनाते हैं। क्या करेंगे, तो पहले चित्र बनाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, तो दूसरे नंबर पर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि चित्र में क्या क्या अपन लोगों ने कर रखा है। फिर तीसरे नंबर पर अपन लोग क्या करेंगे, तो तीसरे नंबर पर इसके समीकरणों को सिद्ध करते हैं और फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है, यही अपन लोगों को क्या सिखाता है भाई, 12th के न्यूमेरिकल भी करना सिखाता है। तो अच्छे से समझना, ध्यान से, बहुत अच्छे से अपन इस चीज को चलते जाते हैं। तो लो शुरुआत करते हैं। पहले बनाते हैं वही वाला कंसेप्ट की पहले डायग्राम बनाए। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। तो पहले मैं डायपोल बनाता हूँ बच्चा। तो डायपोल देख लेते हैं। अच्छा, अलग अलग कलर का यूज कर ले रहा हूँ, जैसे तुम लोगों को अच्छा लगे, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, छुटकू टाइप का हो गया ना। ओके बच्चा पार्टी, ये अपना क्या हो गया, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा सर, ऐसा होता है क्या कि पॉजिटिव इधर ही होता है और नेगेटिव इधर ही होता है? नहीं, कैसा भी करना चाहो ना, दो विपरीत अपोजिट चार्ज है तो जरूरी नहीं कि एक चार्ज इधर ही होगा दूसरा इधर ही होगा। किसी भी तरीके से अगर ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, और ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी बिल्कुल रख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दो और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है बच्चा। इनका जो मिनिमम डिस्टेंस होता था, जिसको अपन लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, कि जो अल्पतम दूरी है, वो अल्पतम दूरी कितनी होती थी, तो इसको भी अपन लोग जान ले रहे हैं भाई। इनकी जो अल्पतम दूरी है उसको अपन शो कर देते हैं किसी अच्छे से कलर से। मैंने पिंक ले लिया है, तुम लोग कुछ भी ले लेना। ये जो अल्पतम दूरी होती है वो कितनी होती है बच्चा, तो 2L होती है। अल्पतम दूरी क्या होती है, 2L। अब मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था इससे पहली क्लास में कि अक्षीय स्थिति में हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट या राइट की बात करते थे, लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे, अप बात करेंगे या डाउन बात करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका जो निरक्ष है अनुप्रस्थ, इसी को ध्यान से सुनते रहना बच्चा। निरक्षीय स्थिति को और क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ स्थिति बोला जाता है। तो अनुप्रस्थ स्थिति की बात करें तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, मैंने माना कि ये इसका एक ओरिजिन पॉइंट है, मध्य बिंदु है, जिसको अपन लोग बोल रहा हूँ। तो मूल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मध्य बिंदु से
हम लोग कुछ डिस्टेंस लेते हैं, कुछ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लेते हैं, आर डिस्टेंस लेते हैं, और एक नया पॉइंट मानते हैं। ये मैंने आर पॉइंट, आर डिस्टेंस लिया, और यहाँ एक नया पॉइंट माना, जिस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। अब इस पर ही हम लोगों को क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए चलो अपन इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। बच्चा यहां से इंटेंसिटी फाइंड करो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट से इंटेंसिटी फाइंड करो इस तरीके से। और हम लोगों ने सीखा कि इंटेंसिटी अगर एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे तो भाई इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दे रहा हूं। अब मैंने कहा कि रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है बच्चा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपन लोग ये मान रहे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी है वो हमने ये मान, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अपन बात कर ले रहे हैं, इसको क्या नाम दे दे रहा हूं मैं, ई नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके लिए अपन जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, देखो कोई भी अगर यहाँ इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट को मैंने पी माना और यहाँ टेस्टिंग चार्ज रखूं, तो टेस्टिंग चार्ज जो होता है, परीक्षण आवेश जो होता है, वो अपने आप में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और एक पॉजिटिव आवेश दूसरे पॉजिटिव आवेश को अपनी तरफ क्या करता है, अपने से क्या करता है, दूर करता है, क्योंकि प्रतिकर्षण करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी की, वो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ये ई प्लस क्यू बाहर हो गया। दूसरी कंडीशन में मैं अगर बात करूं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ जो चार्ज की बनेगी वो क्या बनेगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ बनेगी। क्यों, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बच्चा यहाँ तक अपन लोगों ने सीख लिया। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो डिस्टेंस था, ये जो 2L डिस्टेंस था, इसको जब अपन लोगों ने मूल बिंदु लिया तो ये क्या करेगा, दो भागों में डिस्टेंस को चेंज कर देगा, ये L और L। ऐसे ही ये दो सेपरेट पार्टीशन करेगा, L और L। और ये डिस्टेंस अपन लोगों को पता ही, अपन ने क्या माना था, R माना था, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब अपन लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बच्चा कि हम लोगों को अगर इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेकर और इस बिंदु तक हम लोगों को तीव्रता फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करें कि इन डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस, बीपी डिस्टेंस, इसको भी निकाल लेते हैं। और कौन सा डिस्टेंस, एपी डिस्टेंस, इसको भी, एपी दूरी, इनको भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करनी पड़ेगी। चले, तो सबसे पहले त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब बताएं बच्चा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो हम सबने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर मैं इसमें बात करूं तो कर्ण अपना क्या है सर, कर्ण है एपी, तो एपी का स्क्वायर। आधार क्या है बच्चा, तो आधार हम सबको दिखाई दे रहा है एओ, तो एओ का स्क्वायर प्लस लंब क्या है अपना, तो लंब है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। बहुत अच्छे, एपी की वैल्यू एपी है तो एपी पर स्क्वायर भाई। लेकिन हम लोगों को पता है कि एओ जो है वो कितना दे रखा है, एल, तो हम लोग क्या करेंगे, एल यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस ओपी कितना दे रखा है बच्चा, तो ओपी दे रखा है हम लोगों को आर, तो हम लोग रख देंगे यहाँ आर और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर का स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाता है बच्चा, रूट बन जाता है, हम सबको पता है। तो रूट क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एपी की। क्योंकि हम सबको दिखाई दे रहा है कि एक ही ट्राइंगल के ये दो भाग हैं, कौन कौन से, तो ट्राइंगल ए ओ पी बराबर है ट्राइंगल बी ओ पी के। तो हम लोग कह सकते हैं कि एपी बराबर होगा किसके, बीपी के। और एपी और बीपी, जो बीपी है वो है क्या, तो बीपी क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि जो एपी की वैल्यू है वो भी कितनी है सर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बीपी की भी वैल्यू कितनी होगी सर, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर। बताओ कितना सिंपल है। अब हम लोगों ने यहां तक कर लिया कि नहीं, सारी चीजें निकाल दी। अब बच्चा मेरी बात सुनते जाना बहुत अच्छे से इस चीज को। अब अगर मैं बात करूं ई प्लस क्यू की और ई माइनस क्यू की, तो क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ जो इंटेंसिटी है वो कुछ क्या कर रही है, कुछ अपन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना रही है, कुछ कंपोनेंट बना रही है, कुछ घटक बना रही है। जैसे अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो इंटेंसिटी ई माइनस क्यू, ये दो कंपोनेंट बना रही है। देखो एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट है।
ऐसे ही आपका ये वाली जो इंटेंसिटी है ई प्लस क्यू वाली, वो भी दो कंपोनेंट बना रही है, एक ये बना रही है और एक ये बना रही, दो कंपोनेंट। तो जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी है उस जगह अगर मैं देखूं तो ये बेस का काम कर रहा है बच्चा, और ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। और बेस और हाइपोटेनस के बीच में, आधार और कर्ण के बीच में एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है। देखो हम सब ने पढ़ा था कि आधार बटे अगर कर्ण की बात करूं तो यहाँ आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो अगर अपन माने कि ये आधार और ये कर्ण है तो यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। और कौन सा वाला सर, इंटेंसिटी वाला, ई माइनस क्यू वाला। और इसकी बात करूं, ये कर्ण और ये लंब है, तो हमने पढ़ा था कि लंब बटे जो कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, वो तुम्हारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर यहां से मैं बात करूं तो यहाँ क्या आने वाला है बच्चा, साइन थीटा आने वाला है। तो ये जो आ गया वो क्या आ गया, ई माइनस क्यू। ऐसे ही अपन यहां बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा आएगा, और यहाँ क्या आएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा आएगा, सॉरी ई प्लस क्यू साइन थीटा आएगा। ये कंपोनेंट आ गए। तो चलो बात कर लेते हैं, ये तो अपन लोगों को पता चल गया। अगर मैं बात करूं किसकी, ई प्लस क्यू की, तो देखो बच्चा बहुत अच्छे से समझना, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला आता है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो के होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू मतलब कोई भी चार्ज ले लो, आर मतलब यहाँ पर दूरी, और दूरी का क्या है, ये स्क्वायर है। तो देखो अगर मैं ई प्लस क्यू की बात करूं तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू, अच्छा क्यू की बात करें तो क्यू देखो कौन सा चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया अपना पॉजिटिव चार्ज। और डिस्टेंस कितना सर, डिस्टेंस किसी का भी डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस क्या आएगा, बराबर, तो डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर आर स्क्वायर, और इस पर क्या लगा, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ई प्लस क्यू क्या आया, ये आया, इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। बताओ यहां तक सबको समझ आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बात करूंगा तो अपन लोग कहां तक पढ़ के आगे, देखो यहां तक आ गए, ई प्लस क्यू अपन लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ई माइनस क्यू। तो देखना जरा सा बच्चा, जब ई माइनस क्यू निकालेंगे तो ई माइनस क्यू का फॉर्मूला वही के क्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कोई भी चार्ज और नीचे डिस्टेंस, क्योंकि हम सब ने अभी जाना था बच्चा, क्या जाना था कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है, क्या जाना था, डिस्टेंस जो है वो बराबर है। देखो एपी और बीपी दोनों बराबर है, और जब मैं ई माइनस क्यू की बात करूंगा तो एपी जो है वो ई माइनस क्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। चलो देखते हैं, तो यहां भी क्या रखेंगे, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पर क्या होगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट फिर कट गया, तो हम लोगों को मिला ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या मिला, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर। और ये तुम्हारा क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब बच्चा इसमें अगर अपन लोग देखें तो ये देखो ध्यान से अच्छे से देखना है इस चीज को, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है ई प्लस क्यू की वैल्यू, ये भी देखो परिणाम में, परिमाण में बिल्कुल ई माइनस क्यू की वैल्यू के समान है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 से ई प्लस क्यू एवं ई माइनस क्यू दोनों परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, ये लिख सकते हैं अपन लोग। अब बच्चा बहुत अच्छे से इस डायग्राम में एक चीज को नोटिस करेंगे अपन, हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, लेकिन ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा दोनों एक दिशा में। तो हम सबको पता है कि जो विपरीत दिशा में होता है वो डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे को क्या करता है, कैंसल करता है। तो हम लिखेंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा एवं ई माइनस क्यू साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाता है, निरस्त
हो जाता है तथा E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा समान दिशा में होने के कारण, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो भैया अब अपन लोगों को समझ आ गया कि क्योंकि आपका जो है, क्योंकि अपन लोगों को समझ आया कि E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों समान दिशा में है, वो जुड़ गए। देखो ये रहे, देखो E माइनस क्यू कॉस थीटा और E प्लस क्यू कॉस थीटा दोनों कैसे हैं, समान दिशा में। तो समान दिशा में तो आपस में जुड़ गए। और E माइनस क्यू साइन थीटा ऊपर की तरफ और E प्लस क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ, तो विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या कर गए, अपने घट गए, कैंसल आउट हो गए। चले आगे चलते हैं बहुत अच्छे से। आप बात कर रहे हैं जोड़ने की ना, जोड़ो। देखो तो जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हमें ई नेट मिलेगा। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ई नेट। तो ई नेट बराबर देखो क्या मिलेगा सर, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और हम सबको पता है, देखो अभी अपन लोगों को पता है ना कि समीकरण 1 व 2 से हमें पता है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों कैसे हैं, परिमाण में बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि चूंकि ई माइनस क्यू बराबर है ई प्लस क्यू के, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि ई नेट बराबर होगा किसके, देखो ई नेट बराबर, मैं माइनस की जगह पर क्या रख सकता हूं बच्चा, प्लस रख सकता हूं, क्योंकि दोनों चीजें कैसी हैं, बराबर। तो ई माइनस की जगह पर क्या रखूं मैं, ई प्लस क्यू क्या रखेंगे, कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ये अपन लोगों ने रख लिया। अब यहां से हम देखेंगे, नोटिस करेंगे, ई नेट बराबर हमें मिला 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब समीकरण 1 में वैल्यू किसकी थी, ई प्लस क्यू की थी, उस वैल्यू को उठा के रखो। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 कहां है बच्चा, ये रहा अपना समीकरण 1, ये रहा समीकरण 1। और समीकरण 1 में क्या वैल्यू है, ई प्लस क्यू की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एल स्क्वायर और आर स्क्वायर रख देते हैं। देखो ई नेट बराबर 2, वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में एल स्क्वायर और आर स्क्वायर। और इधर आपका क्या चल रहा है, कॉस थीटा, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चलते हैं। अब देखो सारा का सारा सेटअप पूरा बना हुआ है। ये देखो अपन लोगों को सारी की सारी इधर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, लेकिन कॉस थीटा जो है वो अभी कैसा है, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा वैल्यू में। चेंज करेंगे तो हम सबको पता है, क्या पता है कि कॉस, देखो इधर ध्यान से देखना, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे। जैसे ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, कौन सा वाला, एओपी अभी लिया था, अब मैं ले ले रहा हूं बीओपी। चाहे जौन सा ट्राइंगल जो मन करे आपका वो ले लेना चाहिए ना अपन ने। तो मैंने कहा ट्राइंगल बीओपी में कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम नोट देखेंगे कि आधार, इस ट्राइंगल में आधार क्या है, तो तुम तुरंत कहोगे कि सर आधार एल है। और कर्ण क्या है, तो कर्ण आप कहोगे कि रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो चलो अपन यही लिख देते हैं कि आधार क्या था, तो आधार था एल, और जो कर्ण था वो क्या था, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं। देखो ई नेट बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या बच्चा, ये रही, एल अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब हम लोग जानते हैं बच्चा कि ई नेट बराबर, अगर तुम देखो तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल, और इधर नीचे अगर तुम देखो तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके साथ में ही एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। हम सबको पता है
कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो देखो ये आधार और इसकी घात कितनी है 1, और ये जो आधार इसकी घात कितनी है 1/2, तो ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने पर नई कंडीशन हमको क्या मिलेगी, जरा ध्यान से देखना। यहां से हमें नई कंडीशन मिलेगी कि ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं लिख दे रहा हूं बच्चा क्यू, और एल को किसके साथ लिख दे रहा हूं, 2 के साथ। जो अपन लोगों के पास 2 था ना, ये रहा देखो, ये जो 2 चल रहा था, इस 2 का मैंने किसके साथ प्रोडक्ट कर दिया, एल के साथ। तो मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L, और इसको अपन जोड़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें। जब हम जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, ध्यान से देखना बच्चा, जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा हम लोगों को L² प्लस R² की पावर 3/2। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1/2 जब हम जोड़ते हैं तो इनका क्या होगा, एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 का क्रॉस मल्टीपल 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2। इसीलिए यहां पर अपन ने क्या रखा है, 3/2। बहुत अच्छे, चलो शाबाश। अब क्या करना चाहिए बच्चा, वही वाली बात की, अगर मैं देखूं Q इंटू 2L को, तो Q इंटू 2L को अपन लोग क्या लिख सकते हैं सर, हम सबको पता है Q इंटू 2L को हम लोग लिख सकते हैं P। क्यों, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको मैं क्या करूंगा, इंडिकेट लिखूंगा P। इधर क्या बचा, L² प्लस R² की पावर क्या बचा, 3/2। अब हमें पता है कि R जो था वो ग्रेटर देन था, किससे ग्रेटर देन था, L से। तो L यहां पर क्या हो जाएगा, 0। देखो हम सबको पता है ना कि जो R है, जो R है ये देखो L से कितना ग्रेटर देन है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या मिलेगा सर, इस कंडीशन में हम लोगों को मिलेगा L 0, मतलब नगण्य मान लिया जाएगा। L को क्या मान लिया जाएगा, नगण्य। तो ई नेट हमको क्या मिलेगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में L जब 0 हो जाएगा तो R पर क्या बचेगा, स्क्वायर, और इसकी पावर बचेगा 3/2। घातांक एवं करणी में हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या की पावर के ऊपर अगर पावर है तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई, m इंटू एन होता है। तो अगर मैं बात करूं 2 के ऊपर पावर है 3/2, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसल आउट। तो हमें क्या मिलेगा, केवल और केवल 3। और यहां से हम लोगों को ई नेट मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P। जब 2 से 2 कैंसल आउट होंगे तो R की पावर कितना बचेगा, 3। और यही अपन लोगों का आंसर है। तो हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला, अच्छा, और हाँ, एक बहुत अच्छी सी चीज याद रखना, इंटेंसिटी का एसआई यूनिट रखना है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, जो कि हम लोगों को कहां से मिलता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूले से। इंटेंसिटी का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F/Q0 होता है, Q होता है ना। तो F की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और Q मतलब चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। तो हम लोगों को इधर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक मिल जाता है, न्यूटन पर कूलाम। तो ये अपना इसका आंसर है। किसका आंसर है, ये वाले क्वेश्चन का। तो अपन लोगों ने देखो आज एक जो क्वेश्चन किया वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, ऐसी को अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति भी। ये बात याद रखना, इसी को क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है, इसलिए अपन लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया है। तो अपन ये जो सीरीज थी, ये जो अपनी सीरीज थी, इस सीरीज में अभी तक कहां पहुंच चुके हैं, तो देखो इस सीरीज में अभी तक अपन लोग किस क्वेश्चन पर पहुंच गए, तो 8वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ये सीरीज अपनी धीरे धीरे चलती जा रही है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में करता जा रहा हूं आप लोगों के लिए, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी 100% श्योरिटी, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो मैं अपनी तरफ से पूरा चैलेंज देता हूं, आप लोग 70 में से लगभग 55 नंबर 60 नंबर अटेम्प्ट कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर करके ही रखने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ क्योंकि फॉर्मूले और डेरिवेशन और अपन लोगों के न्यूमेरिकल्स जो है वो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड बनते हैं। जो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था उसी पर बेस्ड बनते हैं, तो अपन लोग उनको भी सीखते जा रहे हैं। साथ साथ में आप लोगों को ऐसा यूनिट भी सिखाता जा रहा हूँ, तो उन सारी चीजों से अपन लोग क्या करेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ये तो कोई ऐसा यूनिट, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपके बन जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा और मोटिवेशन होगा और मैं आगे भी नई नई वीडियो बना पाऊंगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर पाऊंगा। देखो शुरुआत बहुत छोटे से होती है और मैं वो बहुत छोटी शुरुआत आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो कृपया करके सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।
है।